सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बनाइए। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक किसान के चारों लड़कों का फैसला किया महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग को कथा अच्छा लगे, अगर आप लोग महादेव के भक्त हैं, महादेव के शिव शिष्य हैं, तो कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जाने। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी महादेव का कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंचे और आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। और गुरु भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इससे ये होता है कि कोई भी दुख परेशानी होता है तो सब कष्ट दूर होता है। महादेव सारी दुख मुसीबत से आप लोग को बचाते हैं। तो कथा को हमेशा पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से, जो महादेव के भक्त होते हैं, शिव शिष्य, जिसके पास वीडियो ये नहीं पहुंच पाता है उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो वीडियो को हमेशा पूरा सुना कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में किसान रहता था। किसान के घर में उसकी एक पत्नी थी, 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े थे। किसान के पास जमीन था जिसमें खेती करता था। एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि चारों लड़कों को वो खेत पे ले गया और हाथ में फौरा भी ले गया। तो पहले बड़े वाले लड़के से चला आया फौरा, उसका छोटे वाले लड़के से चलवाया, एक करके चारों लड़कों से फौरा चलवाया खेत पे। तब बड़ा लड़का छोटे लड़के से कहता है कि पिताजी मुझसे ज़्यादा फौरा चलवाए हैं। तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि नहीं पिताजी, आपसे ज़्यादा मुझसे चलवाए हैं। तो तीसरे नंबर जो साजिल लड़का था वो कह रहा था कि नहीं पिताजी, मुझसे फौरा ज़्यादा चलवाए हैं। छोटा वाला कहता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा मैं चलाया हूँ। अब चारों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। जब आपस में लड़ते हैं तो किसान क्या सोचता है कि बताओ, जो एक कोख से पैदा लिए हैं चारों बेटे मेरे, और मेरा ही खून चारों में बिल्कुल एक मत नहीं है। चारों आपस में लड़ रहे हैं। आज तो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, कल चारों लड़कों का शादी करूंगा, 4 घर से 4 बहुएं आएंगी, दूसरे घर से आएंगी, दूसरे का खून होंगी, तब क्या हाल होगा इन लोगों का। यही सोच के किसान बहुत दुखी रहता था। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर क्या करता है कि अपने चारों लड़कों की खुशी के लिए वो थोड़ा सा खेत का अनाज बेच के और कुछ पैसे लेकर किसान और उसकी पत्नी दोनों चले जाते हैं मार्केट। बढ़िया बढ़िया चारों लड़कों के लिए कपड़े लेकर आते हैं। जब किसान कपड़ा देता है चारों लड़कों को, तो बड़ा लड़का क्या कहता है कि पिताजी, मेरा कमीज सही है, मेरा पैंट जो है वो सही नहीं है। मुझसे छोटा जो मेरा भाई है उसका पैंट सही है। फिर जो छोटा था उसके बाद वो कहता है कि मेरे से जो साजिल भाई है 3 नंबर, उसका जीन्स बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। फिर उससे जो छोटा वाला है तो कहता है कि सबसे बेकार कपड़ा तो मेरे लिए ला दिए हैं पिताजी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब चारों भाई फिर लड़ाई करते हैं। कहते हैं कि पिताजी, सबसे ज्यादा साजिल जो है 3 नंबर, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, उसका जीन्स और टी शर्ट कितना बढ़िया लाए हैं, और हम लोग के लिए ऐसा कपड़ा लाए हैं कि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब किसान सोच के और देख के बहुत दुखी होता है और कहता है अपनी पत्नी से कि बताओ, अभी तो इस घर में बहुएं आई नहीं है, अभी 4 हमारे बेटे ही हैं, चारों का मति अलग अलग है, चारों आपस में लड़ रहे हैं। तब क्या कहते किसान की पत्नी कि आप परेशान क्यों होते हैं, जब
जिम्मेदारी पड़ेगा, शादी होगा तो लड़के हमारे जिम्मेदारी पड़ने पे सब समझ जाएंगे, अभी तो बचपना बुद्धि है। तब किसान कहता है कि भाग्यवान, अभी तो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और कल चल के बहू आएंगी, वो दूसरे के घर के होंगी, दूसरे का खून होंगी, तब क्या होगा? जब चारों भाई में एकमत नहीं है तो सबका मति अलग अलग है, तब क्या हाल होगा? अब ये सब बात करके अपनी पत्नी से दुखी होकर किसान वहां से चला जाता है। महादेव के मंदिर चला जाता है। उसी गांव में एक शिव मंदिर था। जब किसान चला जाता है तो किसान महादेव का सच्चा भक्त रहता है, बिना पूजा पाठ किए कोई काम नहीं करता है। अब जाके शिव मंदिर महादेव से क्या कहता है? किसान बैठ जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कि हे महादेव, मेरे चारों लड़के हैं, चारों आपस में लड़ते हैं, लड़ाई देख के मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत विचलित है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। हे महादेव, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह से चारों लड़कों को मैं सही रास्ते पे लाऊं। आप कोई रास्ता हमें दिखाइए महादेव, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं मदद कर सकता। किसान इस तरह से विनती कर रहा था हाथ जोड़ के। अब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव सब सुनते रहते हैं, सब देख रहे थे। अब महादेव सोचते हैं कि इस किसान को हमें सही रास्ता दिखाना ही चाहिए, इनके चारों लड़कों का फैसला जरूर करना चाहिए। तब क्या करते हैं कि वहीं पे महादेव के दया से क्या होता है गुरु भाई बहन, कि शिव मंदिर के बगल में वहीं पे थोड़ी दूर पे एक पेड़ था, 4 कदम के दूरी पे। अब उस पेड़ से एक टहनी टूट के गिर जाता है। जब टहनी टूट के गिरता है तो उसके 3-4 लकड़ी टूट के अलग अलग हो जाते हैं। एक उसमें का तिनका होता है, पतला सा लकड़ी, उसको एक चींटी खींच के लेकर जाने लगती है। उस चींटी से वो लकड़ी नहीं जाता है। फिर उस चींटी के साथ साथ 2-4 और आती हैं चींटी, वो भी खींचते हैं, तब भी नहीं खींचा जा रहा है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि एक साथ एक झुंड चींटी आके उस लकड़ी पर सवार होती हैं और खींच के लेकर चली जाते हैं, वो लकड़ी खिंचा जाता है। अब जब ये सब देखता रहता है किसान, तो किसान को समझ में आ जाता है। तब महादेव को धन्यवाद देता है कि महादेव प्रभु, आप क्या हमें दिखाना चाहते हैं रास्ता, अब क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ गया। और वहां से महादेव को प्रणाम करके और जो पेड़ से टहनी टूट के गिरा था, एक डंडा उसमें से किसान ले लेता है और डंडा लेके अपने घर चला जाता है। जब डंडा लेके घर जाता है तो बड़े लड़के से कहता है, चारों लड़के उस समय घर पे ही रहते हैं, कहता है कि इस डंडे को तोड़ दो। तो बड़ा लड़का तोड़ता है तो नहीं टूटता है। फिर बीच वाले लड़के से बोलते हैं कि तुम तोड़ो, वो भी तोड़ता है तो नहीं टूटता है। फिर साझी लड़का था 3 नंबर, उससे बोलता है कि तुम इस डंडे को तोड़ो, तो नहीं टूटता है। फिर चौथे वाले लड़के से बोलता है कि इस डंडे को तुम तोड़ो, चारों मिलकर चारों तोड़ते हैं, नहीं टूटता है डंडा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर किसान कहता है कि अब इस डंडे पे तुम चारों भाई खड़ा होके तब इस डंडे को तोड़ो। तब चारों भाई अपने पिताजी के कहने पे, किसान के कहने पे, उस डंडे पे चारों भाई खड़े होकर तोड़ते हैं तो डंडा आसानी से टूट जाता है। जब टूट जाता है गुरु भाई बहन, तब किसान कहता है अपने चारों लड़कों से कि कुछ समझ में आया तुम लोगों के? तो कहते हैं चारों लड़के कि नहीं नहीं पिताजी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या समझाना चाहते हैं? तब कहता है किसान कि मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एकता में कितना बल होता है। अभी तुम लोग अलग अलग तोड़ रहे थे तो नहीं टूटा, अभी तुम लोग एक होके तोड़े तो कितना आसानी से ये डंडा टूट गया। तो इसलिए हमेशा तुम लोग मेरा खून हो और मेरे चारों लड़के हो, ऐसे तुम लोग चारों अगर एक हो के रहोगे, आपस में नहीं लड़ोगे, इस गांव के कोई भी इंसान तुम चारों भाई के बीच में दरार नहीं डालेगा और तुम लोग में फूट नहीं डालेगा। और तुम लोग हमेशा एकता बना के रखोगे तो कोई काम आसानी से कर सकते हो। तब छोटा लड़का कहता है कि हाँ भैया, पिताजी सही कह रहे हैं, अगर हम चारों भाई नहीं लड़ाई करेंगे, आज हम चारों भाई मिल के इस डंडे को तोड़ें
तो कितना आसानी से टूट गया, वही अलग अलग तोड़े तो नहीं टूट रहा था। तो हम लोग अगर चारों मिल कर रहेंगे, चारों एकता बना के रहेंगे तो हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमारे गांव के लोग कभी भी हम लोग फुटमत नहीं डाल सकते हैं और हम लोग का मती कभी खराब नहीं होगा। हमेशा हम चारों को मिल कर रहना चाहिए और हम लोग चारों मिल कर रहेंगे तो माता पिता भी हमारे खुश रहेंगे। तब क्या होता है कि जब किसान देखता है कि चारों लड़कों का उस दिन से मति ठीक हो जाता है, सब मिलजुल कर रहने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाता है। अब किसान की पत्नी महादेव को नमन करते हैं और किसान की पत्नी चारों लड़कों को लेकर मंदिर जाते हैं, जाके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और भगवान से वहीं पे चर्चा कराते हैं शिव मंदिर में और कहते हैं कि हे भगवान, आप हमेशा हम पे दया दृष्टि ऐसे बनाए रखिए, अगर हम लोग को कुछ समझ में ना आए तो सही रास्ता आप दिखाइए। तो इसलिए मैं भी महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, जिस तरह से आपने किसान के चारों लड़कों को सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग पे लाए, उस तरह से हम सबसे कभी भी कोई भी रास्ता भटक जाए जो हम लोग को समझ में ना आए तो आप हमेशा सही रास्ता दिखाइए और हमेशा दया बना के रखिए हम पे, हमारे सभी गुरु भाई बहन पे। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।